दोस्तों, विवियन और चुम के बीच जो टिकट टू फिनाले टास्क हुआ, उसका एक नया एंगल सामने आ रहा है। अभी दूसरा प्रोमो रिलीज किया है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि विवियन अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। विवियन उसकी केयर कर रहा था, बार बार ये कह रहा था चुम से कि चुम तेरे को लग जाएगी, चुम तेरे को लग जाएगी। और उसको वहाँ पे वो लेट गई, उसने लॉक कर लिया और उसके लिए वहाँ तकिया आ गया, सब देखा हमने। और वो इस पे केयर कर रहा है, मतलब उसकी तो वो स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो जितना नीचे लेटेगी, जितना वो नीचे गिरेगी, उतना ही उसका वुमन कार्ड बड़ा होता जाएगा। क्योंकि एक खड़े आदमी से लड़ना और एक नीचे लेटे आदमी से लड़ना डिफरेंट हो जाता है। लोग क्या कहेंगे बाहर कि अरे देखो लड़की थी, वो नीचे पड़ी थी, फिर भी उसे घसीट रहा है। ये हो जाता है, एक पूरा पूरा नैरेटिव सेट किया गया घर के अंदर। और जब कंट्रोल यहाँ विवियन लूज करने लगा था तो अविनाश का किरदार बहुत अहम हो गया था। अविनाश ने चेयर किया, विवियन को जगाया कि भाई इस चक्कर में मत पड़, ये जो कर रही है ये वुमन कार्ड प्ले कर रही है, ये बाद में हम तुम लोगों पे हंसेगी, ये अभी जब जीत जाएगी तो अपने लोगों को हक करेगी जाके और ये सब लोग हम पे हंसेंगे। विवियन व्हाट आर यू डूइंग, करो, गिव अप मत करो। तब जाके जो विवियन के अंदर स्पार्क जला है, उसने फिर ले नागिन बना दिया उसको। तो नागिन जब बनाया है उसको, ये सब ने देखा कि अरे अरे विवियन देखो घसीट रहा है लड़की को। लेकिन उससे पहले जो वो चालबाजियां कर रही थी, जो वो चालाकियां कर रही थी, वो नहीं दिख रहा किसी को। कितनी रॉन्ग बात है ये। पहले तुम विक्टिम प्ले करो और जब तुम्हारा किसी आदमी के सामने विक्टिम ना चले तो फिर रोना धोना शुरू करो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार लड़कियां जो कर सकती हैं। लड़के क्या कर सकते हैं, रो के दिखाएंगे, उनको बेवकूफ़ और गधा बोला जाता है। यहाँ पे अगर विवियन हार जाता तब भी विवियन की ही मजाक बननी थी कि एक लड़की के सामने हार गया, ये क्या विनर बनेगा। चुम खुद उस पर हंस रही होती, करण मजे ले रहा होता कि अरे यार तू मेरे से क्या टक्कर लेगा, तेरे लिए तो चुम ही काफ़ी है। इस तरह से उसे टोंट मारे जाते। और अगर वो यहाँ पे जीत जाता, हालांकि कोई ना जीता है ना हारा है, टास्क रद्द हो चुका है, और अगर जीत जाता कि अरे जीता किससे, लड़की से जीता है, क्या जीत सेलिब्रेट करेगा, तुझे शर्म आनी चाहिए भाई। लड़की को तूने घसीटा कमज़ोर समझ के, यार विवियन डी सेना क्या है यार, जा लड़कियों से लड़, मेरे से कहाँ, ऐसे करके उसे टोंट मारा जाता। तो भाई वो तो हर तरफ से आगे कुआ पीछे खाई, वो वाला सीन वो बोला था ना एक बार विवियन ने कि मुझे इस वीकेंड के वार पे इस तरह से मेरा गला दबाया गया कि या तो मैं बोलूं और या मैं मरूं। और वैसा ही यहाँ पे क्रिएट हुआ है सीन। जब वो उसे दर्द दे रही है, जब वो अपनी चालबाजियाँ कर रही है चुम, तो उसको शाबाशी मिल रही है, चेयर कर रहा है करण, वेरी गुड चुम, वेरी गुड चुम, वेरी गुड चुम। जब इधर से रिप्लाई दिया है विवियन ने, तब उसको चेयर कौन कर रहा है, अविनाश, कि हाँ अब ठीक है। और जब अगर विवियन पे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है करण, तो उसके लिए अविनाश है ही। अविनाश आ गया बीच में, धक्का मुक्की भी हुई है, पूरी गाली गलौज भी हुई है कि साले साले करके। तो विवियन को कोई हाथ वहाँ पे नहीं लगा सकता था जब तक अविनाश है। बस बस विवियन जो है चुम को, सॉरी, अविनाश जो है चुम को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि टास्क किसके बीच है, विवियन के बीच और चुम के बीच है। जो चुम का कुछ अगर कोई कर सकता था वहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ विवियन ही कर सकता था। इसलिए वहाँ पे अविनाश विवियन पे चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस पे तरस मत खाओ, टास्क जीतना है तो। ऐसे तो वुमन कार्ड यहाँ पे कितनी वुमन है, 3-4 वुमन है। आगे भी कोई तुम्हारा अगर अपोजिट में लड़की खड़ी होगी ट्रॉफी जीतने के, तो उसे ही दे देना फिर कि ये वुमन है, लो भाई ट्रॉफी ले जाओ घर। ये क्या बात हुई। तो जब उसको समझ आया है विवियन को, तब उसने गेम प्ले किया है। फिर विवियन ने, अविनाश ने, रजत ने, सॉरी ईशा ने चेयर किया है यहाँ पे विवियन को। नहीं तो गया था ये टास्क, गया था, कोई इसके चांस नहीं थे। वो छोड़ने ही वाला था कि यार ये लड़की है, गिर गई, इसके चोट ना लग जाए, ये वो केयर कर रहा था वो उल्टा उसकी। लेकिन उसी बात का उसने फ़ायदा उठाया कि अरे मैं जितना गिरूंगी नीचे, उतना ही ये लूज करेगा अपना कॉन्फिडेंस। अच्छा, उसके बाद अब एक नई थ्योरी जो निकल के आ चुकी है आप सभी सभी के सामने, कि यहाँ पे जो अविनाश और ईसा विवियन को जिताना चाहते थे, वो इसलिए जिताना चाहते थे कि वो जब टाइम गॉड बनेगा तो उससे हमें भी फायदा होगा। क्या बात है, क्या बात है।
ये होनी चाहिए सोच। अगर वो नहीं जिताते, उसे चेयर अप नहीं करते, उसके लिए वहां पे टास्क नहीं लड़ते करण वरन से, तो फिर यही लोग क्या कह रहे होते, देखो देखो कर दी गद्दारी, नहीं आया देखो उसकी सपोर्ट में, टास्क टास्क कितनी ज़रूरत थी वहां पे विवियन को। विवियन के ऊपर शिल्पा चढ़ी हुई है, करण चढ़ा हुआ है, उधर चुम उसे परेशान कर रही है, और देखो अविनाश तो दूर था, ये तो कुछ किया ही नहीं विवियन के लिए। और अगर वो जिताना चाहता है और अभी वो नाराज है विवियन से कि ये क्या है सॉरी वॉरी बोलना, तो अभी कुछ लोगों का ये मानना है कि ईशा और अविनाश इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं विवियन से कि हम तुझे टाइम गॉड नहीं बना सके, और इस बात का दुख है कि तू टाइम गॉड नहीं बना तो हमें कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये एक्चुअल में जिताना ही इसीलिए चाहते थे कि ये टाइम गॉड बन जाए और हमें इसका फ़ायदा हो। क्या ये दो रंग की बातें हैं भाई साहब, ये क्या नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। और अगर बेचारे ये दोनों नहीं उससे उसकी तरफ से लड़ते तब भी प्रॉब्लम था कि अरे देखो दोस्त तो कहीं और ही घूम रहे हैं, विवियन यहाँ पे अकेले लड़ रहा है इन लोगों से सबसे, तब ये कहना होता भाई किसी भी तो निष्कर्ष पे पहुँचो, क्यों डबल ढोलकी बन जाते हो भाई। वहाँ पे सिंपल है, इतना दूर की मत सोचो आप, सिंपल है कि अपना आदमी टास्क कर रहा है और उसे जिताना है, बस बाकी की बात बाद में है कि वो उसके टाइम गॉड बनने के बाद वो कितना फ़ायदा हमें दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ये वो क्रूशल टाइम है कि डायरेक्ट ऐसे कोई फ़ायदा नहीं दे देगा। टाइम गॉड बनने के बाद क्या विवियन को ये पावर मिल जाती कि भाई तू अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को आगे ले जा, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पे ले जा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना बिग बॉस। क्या पावर मिल जाती, सेव करने की पावर मिलती, नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। हल्का फुल्का कुछ ना कुछ इविक्शन करने का ज़रूर मिल जाता किसी को, वैसे भी इतने अनडिजर्विंग लोग भरे पड़े हैं अंदर, जैसे चाहत पांडे को इविक्शन करने का मौका, या फिर श्रुतिका, या फिर किसी और को वो मिल सकता था। लेकिन कोई ये सोचे कि हाँ इनको फिनाले वीक मतलब बिल्कुल नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन विविन यहाँ पे दे देता, तो ये गलत है सोच, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वहाँ पे अविनाश को सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा था कि मेरा दोस्त यहाँ टास्क कर रहा है, मुश्किल में है, करण उसे परेशान कर रहा है और मुझे उसके लिए लड़ना है। और जब ये दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं, इवन कि रजत भी लड़ रहा है, तो उसकी इस मेहनत की सराहना करनी चाहिए, ना कि डबल मीनिंग बातें निकालनी चाहिए कि अविनाश ने यहाँ पे जो कुछ भी लड़ाई की वो अपने फ़ायदे के लिए की। अपना फ़ायदा उसने उस वक्त नहीं देखा होगा, उस वक्त ये देखा होगा कि मेरा दोस्त यहाँ मुश्किल में है और ये टास्क जीतना ही ज़रूरी है। चाहे फ़ायदा मिले ना मिले वो अलग की बात है, फ़ायदा ना भी मिले कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर उधर का आदमी टाइम गॉड बन गया तो विवियन भी खतरे में, हम भी खतरे में, ईशा भी खतरे में। ये सोचा होगा उसने, कोई इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी विवियन से कि बस ये हमें अब अपने कंधों पे बिठा के ले जाएगा ट्रॉफी तक। तो ऐसी सिचुएशन मत बनाया कीजिए अविनाश या ईशा के लिए कि आगे खाई पीछे कुआ। हेल्प कर दी तो भी वो बुरे, हेल्प नहीं करते तब भी वो बुरे ही बनने थे। तो अभी दूसरा जो थ्योरी चल रही है कि विपिन ने चुम को सॉरी क्यों बोला, ये बुरा इन दोनों को क्यों लगा। तो उसका बुरा लगने का रीज़न ये है कि यहाँ पे वो लड़े, विवियन के लिए लड़े ना, उन्हें अपना तो कुछ फ़ायदा होता नहीं होता वो अलग की बात है, वो बात की बात है, होता कि नहीं होता वो भी नहीं पता। लेकिन विवियन यहाँ पे अपना तो मतलब सही कर लिया ना रिलेशन थोड़ा सा चुम से, करण से। अब वो क्या कहेंगे अगर कभी ऐसा मौका आया बचाने का, तो ये चुम या फिर करण या शिल्पा या श्रुतिका या ये चाहत पांडे, इन तीनों में से मौका आया बचाने का किसी को कि भाई एक को बचाना है, तो ये सब लोग विविन का नाम ले देंगे, वो दोनों तो फ्री फंट में मारे गए। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं दुश्मन से और तुमने ही दुश्मन से संधि कर ली, और दुश्मन और हम फिर हो गए आमने सामने, हम ही बुराई ले रहे हैं उस दुश्मन से। अब यहाँ पे ये तो अपॉलोजी मांगेगा नहीं, लेकिन विभिन्न ने अपॉलोजी मांग ली, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दोहरा रवैया विवियन ने दिखाया है। उसे सॉरी नहीं, सॉरी बोलना चाहिए था, मैं नहीं कह रहा कि सॉरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी एक होता है तरीका। चुम तुझे बुरा लगा, आई एम सॉरी, बुरा लगे तो भाड़ में जा, तू कौन सी अच्छी है, कितने ही गंदे गंदे गलत गलत काम कर रखे हैं ठिरकुल्ली ने। देखा नहीं है कंबल के अंदर दंगल, बाथरूम के अंदर क्या क्या हुआ, चुम कैसे बनी टाइम गॉड, बायस डिसीजन था वो, अपने लोगों को उसने कैसे बचाया, कितने ही गलत गलत गंदे गंदे काम कर रखे हैं उसने।
और सबसे गंदा स्टेटमेंट तो इसका ये था कि मैं यहाँ पे अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। तो उसको इतनी इज्जत देना, ये इज्जत ही होती है जब विवियन उसको अकेले में बुलाता है और उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ये गलत है, बहुत गलत है। इससे बुराई है तो वो दोनों बन गए ना, तीनों बन गए। रजत ने भी हेल्प करी थी। वो तीनों बुराई बुराई लेंगे अब तीन तीन चार लोगों की। और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि इन लोगों को ये अधिकार मिला कि हाँ भाई इन तीनों में से देख लो किसे बचाना चाहोगे, विवियन को, ईशा को या अविनाश को। इन तीनों में से आप किसको सेव करना चाहोगे? तो वो विवियन का नाम ले देंगे कि हाँ यार विवियन ने कम से कम वो इतना तो गिरा हुआ नहीं है कि उसने सॉरी ही ना मांगा हो। कम से कम विवियन ने सॉरी तो मांगा। तो वो तो फिर ठीक है, फिर ग्रे जोन बना लिया और उन लोग की ब्लैक लिस्ट हो गई। तो ये उनका, इस बात से वो खपा है, नाराज हैं। भाई सिंपल है, लड़ाई अगर किसी से करने जा रहे हो 10 के 10 लड़के, तो 10 के 10 लड़के जाके लड़ेंगे दुश्मन से। ये नहीं है कि 10 में से 2 लड़के हाथ मिला लेंगे उस दुश्मन से, वो तो हो जाएंगे साइड, और 8 लड़के लड़ेंगे उस दुश्मन से। तो ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती, कम से कम हमारे समाज में। दुश्मन से कभी संधि नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी वहाँ पे गलती थी, तो जैसा बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म है और जिस वे में वहाँ पे सॉरी बोला जाता है, सॉरी बोलने का तरीका ये होता है वहाँ पे कि चुम तुझे बुरा लगा था, आई नो, ले आई एम सॉरी, बात ख़त्म। एक्सेप्ट करना है तो कर, नहीं तो भाड़ में जा। ये होता है तरीका बिग बॉस में सॉरी बोलने का। कितनी बार करण ने अपोलॉजी मांगी है, सॉरी बोला है, कैसे मांगा है। रजत भी सॉरी बोलता है, कैसे बोलता है, बिग बॉस मैं मानता हूँ कि मेरी गलती हुई, उसके लिए माफ़ी। बस ये नहीं होता है कि तुम अकेले में बुला रहे हो। और चलिए है जो भी है, सो जो हुआ सो हुआ। आगे देखते हैं कि और क्या स्टोरी निकल के आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी भी इन लोगों को अब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि टाइम गॉड तो विवियन बन नहीं पाए हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।